इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध में कौन सा देश आया था? ऑस्ट्रिया। काउंट को विक्टर एमेन्युएल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। गैरिबल्डी पेशे से क्या था? नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जमेरिन किसकी संस्था था? जमेरिन जो संस्था बनाया गया था किसका था? नाविक लोगों को, जैसे ड्राइवर लोगों का, व्यापारी, नाविक वही व्यापारी लोगों का। जलमेरिन की स्थापना किस राज्य ने किया था? फ्रांस। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। शेडुआ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑस्ट्रिया की। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? बैठो तुम लोग बोलो। 1829 की एड्रियनोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? गलत, तुर्की के साथ हुई थी। 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस ने किस प्रकार का शासन स्थापित किया? राजतंत्र की लोकतंत्र? संवैधानिक राजतंत्र। किस युद्ध के बाद जर्मन का एकीकरण हुआ? सुनाना लिखा हुआ है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? बैठो ना, एक मिनट बनाओ। नेपोलियन किस संघ की स्थापना की? हंगरी की भाषा क्या थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की? जमेरिन किसकी संस्था थी? इटली एवं जर्मन के विरुद्ध में कौन सा देश था? विरुद्ध में कौन सा देश था? तुर्की की ऑस्ट्रिया? ऑस्ट्रिया। तुम बोलो जी। कल नहीं आया था? कौन नहीं आया था? तुम क्यों नहीं आया था? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ओके। मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? इटली एवं जर्मन के विरुद्ध में कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया। ओके। काउंट के विक्टर एमेन्युएल ने किस पद पर नियुक्त किया? कौन सा मंत्री था? आगे मुख्यमंत्री था कि प्रधानमंत्री था? इतना भी बोले तो ही नहीं समझ। गैरिबल्डी पेशे से क्या था? नाविक का मतलब क्या होता है? नाव चलाने वाला। जिसे हवाई जहाज को पायलट चलाता है, ड्राइवर चलाता है गाड़ी को, वैसा ही नाव को जो चलाता है उसको नाविक बोला जाता है। उसका भी वही होगा, नाविक का भी इंग्लिश ड्राइवर का सेम आएगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जमेरिन किसकी संस्था था जी? ओके। जलमेरिन की स्थापना किस राज्य ने किया था? किस राज्य? उस राज्य था उस समय, मतलब राष्ट्र बहुत बड़ा संघ होता था, उसमें वो छोटा सा, हम जैसे भारत का बिहार को राज्य हो गया वैसा ही था। कौन सा किया था? प्राशा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? चलो खड़ा हो जाओ। हंगरी की भाषा क्या थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? सेडुआ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तुर्की की ऑस्ट्रिया की? गलत, ऑस्ट्रिया की। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यूरोप की स्थापना किसने की थी?
यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? फ्रांस ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किया था किसने? ओके। रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज क्वेश्चन लिखवाए थे कल, किसे कहा जाता है? चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? गलत, इंग्लैंड में। तो बोलो जी, ये सब नहीं, देखी होती एक नजर तो याद हो गया होता। चलो तुम। इटली एवं जर्मन वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, किस महादेश में? यूरोप। अभी तुम किस महादेश में हो? भारत किस महादेश के अंतर्गत आता है? एशिया की यूरोप? एशिया। एशिया महादेश में हम लोग हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था जी? क्वेश्चन नंबर 2। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना दोबारा स्थापना किया गया वियना कांग्रेस के द्वारा? कौन सा वंश का था? बुर्बो वंश। मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी। नहीं याद की है तो बोलो जी। इटली एवं जर्मनी के विरुद्ध में कौन सा देश था? काउंट काउट को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुआ? तुर्की। तुर्की बहुत छोटा देश था लेकिन नाक में दम करके रख दिया था। अभी इजराइल का नाम सुना होगा, छोटा तो है लेकिन आसपास कोई सटता नहीं है। उसके आसपास का जो भी देश है डरे सटता नहीं है, सब समझो कि एक तरह का बिच्छू है वो। अगर जो सटेगा ना ऐसा डंक मारेगा कि समाप्त कर देगा। उसका किसी सैनिक को कोई मार दिया था तो उसको मारने के लिए कितना देश उसके पीछे पीछे गया, अब मारिए के दम लिया। मतलब उसके पास जासूसों की कमी नहीं है। जासूस इतना तगड़ा है कि जासूस सिर्फ जासूसी नहीं करेगा, एंड वक्त पर उसको मार भी डालेगा। इजराइल हो गया, अभी बहुत ऐसा है। कुवैत का नाम सुना होगा सब, छोटा है कंट्री लेकिन इतना मजबूत है ना। सेडुआ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? यंग यूरोप की स्थापना किसने की? मैजिनी। फ्रांस ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया? हंगरी की भाषा क्या थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ का गठन किया था? नेपोलियन ने जर्मन में किस संघ का स्थापना किया था, गठन किया? गठन यानी ट्रांसपेरेंट। यूरोप का मरीज किसे कहा गया था? इसको भी देख लिया करो सर। तुर्की।